20,000 MCQs ऑब्जेक्टिव जीएस क्लास में। फ्रेंड्स, आज जो हमारी क्लास है वो 20,000 MCQs को लेकर है और पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। हिस्ट्री करेंगे, पॉलिटिकल करेंगे, ज्योग्राफी कंप्लीट हम जीएस करेंगे। 20,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले फटाफट से आप क्लास को शेयर कीजिए, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उन सभी में शेयर कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो क्लास का है वो है हमारा प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत नहीं है, मतलब कि सही है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के शल्य औजारों का प्रयोग होता था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है तीसरी शताब्दी में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, नहीं, ये बात गलत है। 5वीं शती ईस्वी में कौन के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, ये बात बिल्कुल सही है। और 4 नंबर पे है 7वीं शती में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, तो ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे। तो वो लोग उत्तर से दक्षिण की ओर मृत के शरीर को दफनाते थे। अगला क्वेश्चन है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था मध्य पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि जो शुरू की गई थी वो की गई थी नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था। तो वन्य धान का प्रमाण जो मिला था चौपानी मांडो से। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है। तो फलक संस्कृति कहा जाता है मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को, मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति। अगला क्वेश्चन है सराय नहार राय और महदहा संबंधित हैं, कहाँ से हैं, गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो प्राचीन कलाकृति उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्न पूर्ण पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। वह कौर उपकरणों का प्रयोग करते थे, कौन, पूर्व पाषाण काल के मानव। अगला है निम्नलिखित दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ कौन सी है। तो लौह काल से संबंधित है दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ। क्वेश्चन नंबर 11 दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं। तो लौह काल से। अगला है वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, कहाँ से की गई है, मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। अगला है राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं। तो राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा दक्षिण भारत। इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा साथ साथ, और 2 बार आप लोग इस वीडियो को सिर्फ सुन लीजिएगा। 20,000 क्वेश्चन है, अगर ये आपने कर लिए तो एसएससी जीडी सीजीएल आपका सीईटी पुलिस पटवारी किसी प्रकार का कोई एग्जाम बिल्कुल भी वंचित नहीं रह पाओगे आप लोग। तो राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो राख का जो टीला है वो कौन से नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है भाई, वो है संगनकल्लू से। अगला है सिहावल एक पुरास्थल है, सिहावल पुरास्थल है कौन से का, पाषाण संस्कृति का, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। अगला क्वेश्चन है पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। तो पूर्ण पाषाण कालीन मानव का धंधा था शिकार खेलना। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा के निकट लखू ओडियार पर लाल रंग के उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वो किस काल से संबंधित हैं। तो वो पाषाण काल से संबंधित हैं, जो अल्मोड़ा के निकट लाल रंग के उकेरी गई जो मानव की आकृतियाँ मिली हैं। अगला है लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। तो आप लोग कह सकते हैं संस्कृति के काल मापन का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है।
चालकोलिथिक युग कहा जाता है कॉपर एज को, ताम्र पाषाण युग को। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविको उपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि। कृषि था जीवन उपार्जित करने का साधन। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत में ज़्यादातर भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं चित्र। मध्य प्रदेश के प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका में ही पाए जाते हैं। शिला चित्र का जिक्र हो तो आप लोग बोल सकते हैं भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन गरत निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो नवपाषाण कालीन गरत निवासों के जो अवशेष मिले थे वो हमें मिले थे बुर्जहोम और गुफ क्राल। बुर्जहोम और गुरुफ काल। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत हमें कौन सी खुदाई से मिला है? तो ये कश्मीर की खुदाई से पता चला है कि लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। अगला है, गरत निवास निम्नलिखित में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो यह है कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो मानव समाधानों में कुत्ते जो दफनाए गए थे वो दफनाए गए थे बुर्जहोम में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के बारे में मिला है, मतलब प्रमाण मिला है? तो ये बुर्जहोम। फिर से आ गया वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो ये बुर्जहोम से। बुर्जहोम के नवपाषाणिक समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रक्रिया थी? तो ये कुत्ते को दफनाते थे भाई, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो जौ और गेहूं की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण जो मिलते हैं वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? ये होता है मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मेहरगढ़ से मिले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? वो ही है मेहरगढ़ से मिले हैं भाई। फिर से आगे वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। फिर से वही क्वेश्चन मेहरगढ़ 2-3 बार आ चुका है भाई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन सा है? तो आदमगढ़ स्थान है भाई जहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला? लहुरादेव से मिला है भाई। किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं बेलन घाटी से। बेलन घाटी से चावल के साक्ष्य मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, तो धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य किस क्षेत्र से मिले? विंध्य क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं बेलन घाटी से। उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातर देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी से, उत्तर प्रदेश से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। सबसे पहले मानव ने कौन से अनाज का प्रयोग किया था? तो जौ का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला? ये मिला हाथनोरा से। कहाँ से मिला? हाथनोरा। अगला है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो ये था नर्मदा घाटी में हाथनोरा से। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के आभूषण महदहा से मिले हैं।
किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? वही है महदाह से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं महदाह से। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है कालपी में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, तो ये कहाँ से निकले हैं भाई? दमदमा से निकले हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? सबसे ज़्यादा मानव कंकाल लेखहिया से। अगला क्वेश्चन है, ददेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, किसका है? ये पंजाब का है भाई। नवदातोली किस राज्य में है? नवदातोली है मध्य प्रदेश में। गैरिक मृद्रांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, तो गैरिक मृद्रांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था भाई कहाँ से? हस्तिनापुर से। किस स्थल पर काले तथा लाल मृद भांडों की स्थिति को OCP तथा PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? तो ये पहचाना गया अंजीर खेड़ा। पाषाण उपकरण निर्माता का एक केंद्र ईसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है भाई, सूची मिलाने वाला है, चलो छोड़ो इन क्वेश्चंस को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, कायथा कर्नाटक, चिरांद बिहार में नहीं है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के साक्ष्य प्रमाणित मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं अंतरजी खेड़ा से। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। किसने किया था? ये किया था थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिस देश में प्राग ऐतिहासिक अध्ययन किया गया, अध्ययन का रास्ता खुला, इसका श्रेय किसे जाता है? तो ये RB फुट को जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? ये मिला था 1863 में। किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक जो कहा जाता है, A कनिंघम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। एक क्या थे? ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे कहाँ के थे? ये थे एक भूवैज्ञानिक थे भाई। ये क्या थे? मतलब ये एक भूवैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ये किया था HD सांकलिया ने। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? तो कपास की खेती का आरंभ जो किया था वो किया था भारत में। प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो मानव को क्रोमेर्गनन के नाम से जाना जाता था। भारत में मानव का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला था? ये मिला था नर्मदा घाटी के पास मिला था भाई। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है फॉसिल्स की। फॉसिल्स फ्यूल जो होते हैं उनकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला है, चालकोलिथिक ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं आहड़ और गिल्लूड से हुए हैं। ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं?
तो ये प्राप्त हुए हैं भाई कहाँ से, नागदा से। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस ताम्र समकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु परस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए। अहाड़ से हुए हैं भाई। गुफर काल निम्न में से कहाँ स्थित है, तो गुफर काल जो स्थित है वो है स्वात घाटी में। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल संगोल कहाँ पर है, ये पंजाब में है भाई। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर उपस्थित। जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जो पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो कहा जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये बात गलत है भाई। वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, ये बात सही है। वे युद्ध के घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते नहीं, वे सिर्फ देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है ये कहता है कि भाई यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई वो धार्मिक तत्व था और लौकिक सभ्यता थी ये। दूसरा जो है पॉइंट इसमें वो ये है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों की दोनों जो कथन हैं ये वही सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। पहला जो पशु है वो है बैल, दूसरा हाथी और तीसरा है गैंडा। तो कहता है कि इनमें से किस पशु वो क्या करती सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती है, तो इनमें तीनों की जो है ना आकृति सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती है भाई। अगला है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं, तो भाई सभी के ही मिले हैं, ये तो शेर, घोड़ा, गाय, हाथी, लेकिन ये ऑप्शन में दिया नहीं है नन ऑफ दीज। तो हम बोल सकते शेर, घोड़ा, गाय, हाथी तीनों सिंधु घाटी सभ्यता से। देखो पीछे आ चुका है भाई, हाथी भी था, गेंडा भी था, बैल भी था, शेर भी, ये सारे हैं भाई सिंधु घाटी से। अगला जो क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है, तो एक सरंग पशु, एक सींग वाला पशु। सिंधु सभ्यता के लोग किससे नहीं जानते थे, तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ना वो सिर्फ और सिर्फ किसको नहीं जानते थे, असौ को नहीं जानते थे भाई। किसको नहीं जानते थे, असौ को नहीं जानते थे, बाकी अज को, शेर को, बाघ को, हाथी को, सभी को जानते थे। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, सिंधु सभ्यता को कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। अगला है सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था, कहाँ से होता था, तो सिंधु सभ्यता का जो व्यापार होता था ना वो होता था भाई ईरान से होता था, अफगानिस्तान से और आपका राजस्थान से। सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गई, तो सिंधु सभ्यता में जो चीज़ें पाई गई थी ना भाई वो पाई गई थी अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार, ये पाए गए थे, बाकी कुछ नहीं पाया गया था। सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सबसे पहले किसने निर्धारित किया था, तो मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से इनका तिथि क्रम निर्धारित किया गया था भाई। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं, तो सिंधु सभ्यता के मापक गुणन किस भार के हैं, ये हैं भाई 16 गुणज भार के।
अगला है सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि भाई आर्यों ने आक्रमण कर दिया था इन पे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में है भाई। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आग ऐतिहासिक युग से है भाई। सिंधु सभ्यता आग ऐतिहासिक युग से। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? सिंधु सभ्यता आती है भाई आग ऐतिहासिक काल से के अंतर्गत आती है भाई। सिंधु सभ्यता आग ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई, क्या पाए गए थे? नगरों के अवशेष पाए गए थे। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो सिंधु सभ्यता नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी, लेकिन वे लोग लोहे से परिचित नहीं थे भाई। इसने कहा है कि परिचित थे नहीं, ये बात गलत है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों थी? क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, चित्रलेख की लिपि थी, रक्षा शास्त्रों का इनको ज्ञान का अभाव था और लोहे की भी जानकारी नहीं थी। 100 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। इसी 100 क्वेश्चन पूरे करने पर आप एक बार सेशन को शेयर कर दो अपने जितने भी ग्रुप हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इराक से संबंधित थे। कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये नहीं है भाई। कहाँ से? बुरुजहोम से। किससे? बुरुजहोम से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो ये पाटलिपुत्र जो है वो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कालीबंगन, रोपड़, लोथल ये सारे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किससे संबंधित जानी जाती है? अपने नगर नियोजन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, कर से संबंधित कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए सारे के सारे ठीक है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो ये नहीं मिलता घोड़ा से। घोड़ा। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये पता चलता है बैल से। किससे? बैल से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? मातृ शक्ति पर। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से बनाई गई थी? ये बनाई गई थी सेल खड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? ये सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। सिंधु घाटी के लोग। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। 2 वाक्यांश दिए हैं। कथन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कथन में ये कहा गया है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण कहता है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो देखो बात ये तो ठीक है, लेकिन कारण इसका कोई ठोस कारण नहीं है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार जो प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियाँ किस ओर थी भाई? वो थी उत्तर पार्श्व में, दक्षिण पार्श्व में, उत्तर और दक्षिण में। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? अन्नागार। मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना था भाई। ठीक है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष मिले मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में प्राप्त
पशुपति की मुहर पर निम्न में कौन अंकित नहीं है? बैल अंकित नहीं है पशुपति की मोहर पर। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से गिरा है? तो भाई चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी सारे हैं भाई। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से नहीं मिले हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वर्षभ मुद्रा पाई गई है? तो मुद्रा पाई थी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कांसे के नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? 1 एवं 2 देसलपुर, धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल हड़प्पा का बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल। युगम समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था किससे? भोगवा नदी से। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नगर के द्वारा जुड़ा हुआ है? भोगवा। किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये है लोथल से। लोथल से प्राप्त हुआ है भाई। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये मिले लोथल से। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल से। हाथीदांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है कहाँ से? लोथल में। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता की 2 सबसे नवीन खोजों का निर्धारण कीजिए। तो कुंतासी और धोलावीरा अभी नवीनतम खोजी गई है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं धोलावीरा से। निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? धोलावीरा। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? कालीबंगा से। शेयर करते रहिएगा भाई, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो सभी के सभी शेयर कर दो सेशन को। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये मिले हैं हमें कहाँ से भाई? बनावली और कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा जो स्थित है वो राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुड़ते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ये मिला है आपको कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। अगला है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भाई धोलावीरा के लिए। हड़प्पीय स्थलों को खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो ये कालीबंगा। किस प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? ये मिले हैं कालीबंगा से। इनमें से कहाँ विशेष प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? तो ये कालीबंगा से चलता है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं? तो ये हैं बनावली और राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। हड़प्पाकालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। ताम्र रथ प्राप्त हुआ है भाई। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा था? दैमाबाद था।
अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। दैमाबाद में हुई थी तांबे के रथ की खोज। घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है? घोड़े की हड्डियां सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सुरकोटदा और कालीबंगा से। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? सुरकोटदा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया जाता है? सुरकोटदा। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरास्थल सुत का गेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? दासक। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैक्के ने। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो सर जॉन मार्शल ने किया था भाई। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंदर को उत्तरदायी माना? तो सर मोर्टिमर हिलर ने। कौन मोहनजोदड़ो से जाने जाना वाला व्यक्ति कौन था? मतलब निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति था राखलदास बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो V.A. स्मिथ नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन थे? वे थे राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो कौन था? सर जॉन मार्शल। अगला है, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया था। किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने। अगला है सूची 1 को 2 से मिलाने वाला। लोथल। देखिए लोथल जो है, लोथल प्राचीन स्थल है लोथल। और लोथल की जो खोज हुई थी, प्रातात्विक स्थल सूची 1 को दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हाँ, लोथल जो है उससे संबंधित है गोदीबाड़ा। कौन है भाई? गोदीबाड़ा। कालीबंगा है उससे संबंधित है जुता हुआ खेत। धोलावीरा जो है, धोलावीरा का मतलब होता है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली जो है वो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। अगला है यहाँ पे मिलाने वाला ही है। कहता है भाई कि मोहनजोदड़ो है वो सिंधु सभ्यता थी। अच्छा, रोपड़ जो है वो सतलुज पर आधारित थी। और कालीबंगा जो है वो घग्गर पर। हड़प्पा जो है रावी पर। अगला है, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और जिस नदी पर अवस्थित थी। तो हड़प्पा जो था, हड़प्पा स्थल वो रावी नदी पर था। कालीबंगा घग्गर पर था। लोथल जो था वो भोगवा नदी पर। रोपड़ था सतलुज नदी पर। अगला है मांडा। मांडा जो स्थित था वो था भाई जम्मू कश्मीर। दैमाबाद। दैमाबाद जो स्थित था वो था भाई महाराष्ट्र में। और कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। अगला है हड़प्पा स्थल और उनका नाम। धोलावीरा। धोलावीरा का जो नाम था वो क्या था भाई? हड़प्पा स्थल दिया है एक साइड में, एक साइड में दिया है आपका आधुनिक नाम। तो हड़प्पा स्थल जो धोलावीरा है, हड़प्पा स्थल धोलावीरा है वो कहाँ पे है भाई? हिसार में है। कहाँ पे है? हिसार के अंदर है धोलावीरा। राखीगढ़ी सौराष्ट्र में भिड़ाना
भिड़ाना हरियाणा में है भाई, भोगवा कादिर टापू में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। लोथल SR राव ने। सुरकोटदा JP जोशी ने। धोलावीरा जो है बीके थापड़, ये गलत है भाई, धोलावीरा की बीके थापड़ ने नहीं की थी। हड़प्पा जो है इसका मतलब होता है कर्मचारियों के निवास। लोथल का मतलब होता है गोदी। कालीबंगा नर्तकी की आकृति, मोहनजोदड़ो जूता हुआ खेत। अगला देखिए, हड़प्पा संस्कृति स्थल एवं उसकी स्थिति से युगम को सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, आलमगीर उत्तर प्रदेश, वनावली हरियाणा, दामाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा में है भाई। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? वही है भाई कालीबंगा राजस्थान में है भाई। निम्नलिखित में से असंगत हड़प्पा और अनगार, मोहनजोदड़ो और विशाल स्नानागार, धोलावीरा एक गढ़े क्षेत्र, लोथल और गोदीबाड़ा सही है भाई। ये किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? तो पक्की मिट्टी का हल मिला है बनावाली से। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की माटी में स्थित है? बनवाली। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे, सही बात है। हड़प्पा के निवासियों को तांबा और कांसे का ज्ञान नहीं था, ये बात गलत है। मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी, ये बात भी गलत है। अगला है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। रंगपुर सौराष्ट्र में किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य उचित हुआ? रंगपुर से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातत्व संबंधित खुदाई। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्न में से किसके किनारे प्राप्त हुआ? घग्गर और हाकरा नदी। हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी। मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित स्वाधान। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किल्लेबंदी किस काल की है? प्राग है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? बदखंसा से। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? चिकोटी पद्धति। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ? 2000 ईसा पूर्व। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? पुरातात्विक खुदाई। किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? विष्णु की। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? चौकोर। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। अधिसंख्या हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। निम्न में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? मेहराबों का निर्माण। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्न में से किस देश से प्राप्त करते थे? अफगानिस्तान। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल के उत्खननों से क्या प्राप्त हुआ है? मानव स्वाधान। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो सिंधु घाटी से। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की। कौन सा एक हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? सोरतगाई।
सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? चांदी का। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था 2250 से 1750 ईस्वी पूर्व। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी नदियाँ थी? सिंधु, चिनाब, झेलम। मारकंडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। हड़प्पा स्थल काल की ताम्र निधि संस्कृति निम्न में से किस एक मृद भांड प्रकार से अंतरिम रूप से पहचानी गई है? गेरुवर्णी मृद भांड से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। मूरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। मृद भांड। नेक्स्ट है, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? नेवासा। किस निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए? हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा में दुर्ग नगर में स्थित है। तो ये वही पश्चिम में। फसलों में किनका पश्चिम एशिया से प्रसार माना जाता है? तो गेहूं का और जौ का। गेहूं और जौ। भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है। तो भारतीय टेराकोटा जन सामान्य की भारतीय संस्कृति और जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यों से। पुरास्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? स्टेडियम। ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बीबीलाल। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? रावी। निम्नलिखित में से किस पुरातत्वज्ञ ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिक हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सबसे पहले अभिज्ञात किया था? अमलानंद घोष। परिक हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो बनावली में संरचना में बहुत सारे मन के परिकृत, अर्ध परिकृत और अपरिकृत दशाओं में प्राप्त हुई। ये बात गलत है। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना क्या इंगित करता है? हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। ये इंगित करता है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? बनावली है भैया। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बनावली से। अब हम बात करेंगे भाई हिस्ट्री में उत्तर वैदिक काल के बारे में, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में।